बेटा 15वां सवाल देखो लली, 15वां सवाल देखो। इसमें कह रहा है समांतर प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर बाबूजी दे रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लली मीटर स्क्वायर हम बदलेंगे, पहले देखो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलने पड़ते तो 10 की घात -2 का गुणा करते थे। अब जब स्क्वायर में बदलेंगे 10 की घात -4, तो ए बराबर हमारे पास जहाँ लिख सकते हैं 100 को मतलब 10 की घात 2 माइनस के 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। आगे बाबूजी कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी लली डी बराबर हमारे पास दे रहा है 0.05 सेंटीमीटर। अब देखो क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि दशमलव हटाए दो 10 की घात -2 और गुणा मीटर में बदलने के लिए -2। तो लली डी बराबर हमारे पास आएगा 5 गुणा 10 की घात -4 मात्रा का आएगा मीटर। आगे पूछा है परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता इतनी हो जाती है, तो पदार्थ के परावैद्युतांक की यानी सी के बराबर दे रहा है 3.54 गुणा आपके पास दे रहा है 10 की घात -10 फैराड हो जाती है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। सूत्र होता है सी सफिक्स के बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के और अपॉन हमारे पास होता है डी। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे के इक्वल टू के का मान हमें चाहिए, तो के बराबर जहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा वो सी के इंटू डी और अपॉन हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट के नहीं सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट। इनको हम गुणा कर देते हैं, सी के को मान दा हुआ 3.54 गुणा 10 की घात -10 बेटा, डी को मान 5 गुणा 10 की घात -4 और ताकि बट्टे ए को मान दे रहा हुआ 10 की घात -2 8 पॉइंट हमारे पास 85 8 पॉइंट और 10 टू दी पावर माइनस के हमारे पास चल रहा है 12 पॉइंट से पॉइंट कटे गए। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी, अब हम जहाँ से काटेंगे तो सही है। अब बाबूजी जी हमारे पास 10 और 2 12 14 और 5 और 10 ये कितने आ गए 14, 10 और 4 14 12 और 2 14 माइनस माइनस ही कटे गए। अब जाको गुणा करें 5 एकन 5 5 एकन 5 5 सत्ते 35 5 सत्ते और 1 से 77 दूनी कितने आएगा 354। तो के इक्वल टू बाबूजी हमारे पास आएगा और जब हम बता हमें कोई दिक्कत के बराबर आएगा 2। अच्छी बानो आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर बाबूजी यहाँ से देखेंगे 16। अगला पॉइंट देखिए, एक बार संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, सी बराबर दे रहे हो लगे 2 माइक्रोफैरड बराबर 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड या 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड। माइक्रो को चाहे माइक्रोमीटर हो माइक्रो डेसीमीटर मतलब कुछ भी हो, माइक्रो कूलाम हो माइक्रो फैरड हो माइक्रो वोल्ट हो, तो जहाँ में बदलने के लिए 10 की घात -6 को गुणा कर देता है। सेंटीमीटर लिखिए तो ना सेंटीमीटर का मीटर है आपके पास, फैरड कूलाम ये अलग अलग मात्रक, न्यूटन जूल, इन्हें संबंध में 10 की घात -6 को गुणा कर देते हैं। अगला कह रहा है इसमें 2 माइक्रोफैरड है यदि उसकी प्लेटों के बीच अन्य कोई मात्रक रखने पर यानी अन्य कोई माध्यम रखने पर, तो यानी सी के बराबर वाली कोई माध्यम हमने मान लो के रख देते हैं, जब वो परावैद्युतांक के है तो धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है और 12 माइक्रोफैरड बराबर 12 गुणा 10 की घात -6 फैरड। अब लली जहाँ तक के बराबर पूछो, के बराबर सूत्र सीधे सीधे सी के अपॉन सी होती है। अब उसके बाद सी के का मान 12 गुणा 10 की घात -6 नया बदल दे तो आंसर उत्तर याद हो 2 गुणा 10 की घात -6 2 से 2 कटेगा, जहाँ तक हमारे पास 6 तो के बराबर लली आएगा 6। अगला 17वां सवाल दे रहा है किसी समांतर प्लेट की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है, तो बी बराबर दे रहा है बाबूजी 200 वोल्ट। बी बराबर कितना दे रहा है 200 वोल्ट। आगे कह रहा है ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात 2 और स्क्वायर के लिए मीटर में बदले 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर, तो ए बराबर आएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर।
और उनके बीच की दूरी d बराबर दे रहा है 1 मिलीमीटर। तो जाको मतलब 1 गुणा 10 की घात माइनस के लली 3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 मीटर। उसके बाद आगे कह रहा है इसमें -3 मीटर है। इनके बीच माध्यम वायुवत संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि परावैद्युतांक 2.5 माध्यम हो तो हमारे पास तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जामें ज्ञात करने हैं ए बराबर 2 है, तो जमें सबसे पहले हम सी ज्ञात कर लेते हैं वायु संधारित्र के लिए। तो सी के लिए हम वायु के लिए ओ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओ। सी ओ बराबर ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा डी। तो ए को मान ली चल रहा हुआ है 10 की घात माइनस के 2 गुणा 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 12 ताकि बट्टे 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3 12 2 14 ये 3 ऊपर प्लस के आ जाएंगे तो जाते तो सी नॉट बराबर आ जाएगा 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 11। उसके बाद 10 टू दी पावर माइनस के 11। 12 2 14 में तो 3 गए तो 11 बचे मात्रक आएगा फेरड। अब कह रहा है आवेश ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर इसके बराबर Q बराबर बाबूजी हमारे पास जहाँ से Q बराबर होता है CV। तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 11। 11 ऐसे आएगा 12 2 14 14 में तो ये 3 ऊपर जाएंगे प्लस के 3 घटाओ कितने बचेंगे 11। टेटुरा देखा तरफ। उसके बाद 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 11। अब के पास यहाँ से आएगा कूलम। क्या आएगा बाबूजी? कूलम। सॉरी देखो तो गुणा करने हैं। उसके बाद b बराबर 200। तो जाते थे करेंगे 1700 हमारे पास 70 2 अंक के बाद दशमलव गुणा 10 की घात ये 2 और 0 तक घटाएंगे 10 की घात माइनस 9 1.77 गुणा 10 की घात माइनस के 8 मात्रक आएगा कूलम। 1.75 ले रहा हूँ तो ही आएगा। एक तो नया है वो 2 8 16 1 17 तो ही आएगा। ठीक है, वो मैं गलत दे रहा हूँ 17 16 5 दे रहा हूँ गलत दे रहा हूँ। तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे अगला पूछा है विभवांतर यानी सी बराबर। अब हमें निकालनी है सी के। क्या निकालनी है बाबूजी? सी के निकालेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट के और अपॉन का है जाएगा बाबूजी डी। तो हमारे पास जहाँ से देखो सी के बराबर जो हमारे पास निकलेगी तो ए को मान 10 की घात माइनस के 2 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 12 इंटू के को मान दे रहा हूँ 2.5 हो। कितना हो बेटा? 2.5। इसमें कह रहा है सवाल में। तो इसके आपके पास इसी आवेश पर तो सी के बराबर और डी को मान हमारे पास है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3 12 2 14। तो हमारे पास सी के बराबर जहाँ से आ जाएगा बाबूजी। अब जहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 8.85 10 टू दी पावर माइनस के 11 और गुणा 2.5। अब उसके बाद हमें विभवांतर V बराबर Q अपॉन निकालना है सी के। तो हमारे पास जाको मान कितना हुआ बाबूजी? जाए हम ऐसे लिखो रन देते हैं 8.85 इंटू अब जहाँ से देख लियो जहाँ पे आते 200 और गुणा 10 की घात माइनस के कितने आते 11। ये हमने ऊपर सीधे सीधे लिखे थे, हमने गुणा भाग ना करे। अगला जाको मान हमारे पास बी क्यू बराबर आओ तो जो ऊपर वाला लिख दो क्योंकि नीचे वाले कट जाए। वो सी के को मान 8.85 इंटू हमारे पास 10 टू दी पावर माइनस 11 और इंटू 2 वही है 2.5। अब जहाँ से 11 से 11 कटेगा इनसे जे कट गए। अब जाते थे बच्चे हमारे पास b बराबर 200 बट्टे 2.55 हटा दो 25 का 25 25 अट्ठे 200। तो b बराबर आएगा 80 वोल्ट। उतार लो बाबूजी। क्वेश्चन नंबर बाबूजी आ रहा है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे बाबूजी। इसमें कह रहा है तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। हमने सीधा रख दिया। कागज रखा है। कागज की मोटाई हमारे पास जहाँ से दे रहा है कागज की मोटाई जो दिया हुआ है d बराबर हमारे पास
डी बराबर दे रहा 0.005 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणा 10 की घात -3 और 10 की घात -2 मात्रक का है वो मीटर। क्या हो गया? मीटर। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे बाबूजी तो 5 गुणा 10 की घात -5 मात्रक क्या हो गया? मीटर। आगे बाबूजी देखो कागज की मोटाई और के बराबर जो दे रहा है वो 2.5 दे रहा है और कह रहा है वोल्ट प्रति सेंटीमीटर सहन कर सकता है। अरे बाबूजी इसमें सेंटीमीटर ही रहने दो, सब सेंटीमीटर में रख दे। ठीक है, तो जाते जाएगा वो सेंटीमीटर। अब उसके बाद ई बराबर जो दे रहा है 5 गुणा 10 की घात 5 और जाके वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। जैसे संधारित्र आवेश सहन कर सकता है अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। जैसे संधारित्र आवेश किया जा सकता है, संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा। तो आपके पास अधिकतम वोल्टता ज्ञात करने के लिए बाबूजी तुम्हें मालूम है, हेलो तुम्हें मालूम है हमारे पास जहाँ से देखेंगे V बराबर हमारे पास होता है E इंटू डी। वैसे E बराबर होता था B अपॉन डी, तो B बराबर निकालेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा। तो 5 गुणा 10 की घात -3 गुणा 5 गुणा 10 की घात -5 पचम 25। तो जहाँ तक देखेंगे 25 और हमारे पास 2 बराबर 25 गुणा 100 बराबर हमारे पास B बराबर है वो नहीं 2500 वोल्ट। कितना आएगा बेटा? 2500 वोल्ट। अगला अभी नहीं बात किया करो, जब सवाल उतारो करो तब बात करेंगे, घुमा कर वो तो कर सकता। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर कितना आवेश एकत्रित होगा। अब जाके लिए हमें बाबूजी ज्ञात करना पड़ेगा। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के और अपॉन लिखा होता है डी। ठीक है, तो ए को मान ली कितना होता है 10 की घात 2 ही लिख दो। सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या मीटर में बदलो है? मीटर में बदलोगे तो बाबूजी जहाँ से 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। अब बाबूजी जब बदलेंगे तो 10 की घात -5 है जाए सीधे। तो हमारे पास 8.85 10 टू दी पावर -12 और हमारे पास ए को मान है 2.5 और अपॉन डी को मान आओ 5 गुणा 10 की घात -5 5 का काट दो तो 1.77। ठीक है, अब जाए हम लिख लो ताकि बाद हम बता देंगे आगे। तो हमारे पास सी बराबर जो बचेगा बाबूजी, अब जहाँ से बचे 1.77 गुणा 2.5 ताकि बट्टे बाबूजी ऊपर गुणा में सब घात देखो -2 14 में तो 5 गई 10 की घात बची -9 और नीचे तो बचो ना। अब उसके बाद इनको गुणा कर दे तो सी बराबर अब 4 देता हूँ लिखे तो 25 सत्ते 175 हासिल 17 और 25 सत्ते 175 75 और 17 192 2 हासिल 19 25 एकड़ 25 और 19 है 44 के अंक का दशमलव है 3 अंक का और गुणा 10 की घात -9 मात्रक का है वो फैराड। अगला सवाल जब निकालेंगे तो कितना आवश्यक है तो Q बराबर तुम्हें मालूम है C और इंटू क्या होता है B। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे बाबूजी C को मान आएगा 4.425 गुणा 10 की घात -9 और जाए हम करेंगे बाबूजी तो हमारे पास रह जाएगा जाते 2500 कितना रह जाए। अब बाबूजी जहाँ से देखो 2 जीरो तो हमारे पास जहाँ तक करते हैं तो हमने आपके पास 2 ही जीरो जे करते हैं। ठीक है, आप 25 से आपके पास 25 पंजे 125 की 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12 25 दूनी 50 और 12 62 की 2 हासिल 6 25 चौक 100 106 की 6 हासिल 10 25 चौक 100 और ये यहाँ 10 1 से 10 के अंक बाद दशमलव 2 जाओ में 3 अंक बाद और गुणा 10 की घात माइनस के कितने चल रहे थे 9। अब बाबूजी 9 चल रहे थे, अब 1 2 3 4 इतने होंगे 1.1 गुणा 10 की घात -5 और मात्रक रहेगा कूलम बता दीजिए।
अरे वो बताई थी अरे मत ना